टॉपिक्स हैं, चाहे वो टेंसेस हों, एक्टिव वॉइस हो, नरेशन हो, डिटरमिनर्स हो, प्रपोजिशन, एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस ग्रामर कोर्स, राइट। ये जो ग्रामर कोर्स है इसमें सिर्फ ग्रामर नहीं, आपके साथ में ग्रामर के साथ में वोकेबुलरी भी कंप्लीट हो रही है। कैसे? In every topic I'm gonna teach you sometimes one word substitution, right, sometimes synonyms, sometimes antonyms, right, इस तरह कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करते जाएंगे ग्रामर के टॉपिक के साथ ही। लाइक आई हैव रिटन डाउन सम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर टुडेज लेक्चर, राइट। सो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। वाई? क्योंकि आपको सारे PDF मिल जाएंगे, जो भी कुछ यहाँ पढ़ाया जाता है, और ज़्यादा इजी वे में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। जैसे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेक्चर है, तो उसकी एक्सरसाइज आपको वहाँ मिल रही है टेलीग्राम पे, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, उसकी एक्सरसाइज मिल रही है, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, जहाँ से आपको फिर अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया है, तो एक लेक्चर और बन जाएगा उसके ऊपर। कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ विल वी स्टार्ट दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे समझेंगे? उससे सबसे पहले तो टेंस समझना होगा। तो भाई टेंस होते हैं 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। और हर टेंस के हम 4 हिस्से कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। एक एक एग्जांपल सुन लीजिए चारों के ही, ऐसे ही पास्ट में हो जाएगा, ऐसे ही फ्यूचर में 4 हिस्से होंगे इसके। प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई राइट अ बुक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग अ बुक। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव रिटन अ बुक। Present perfect continuous, I've been writing a book for 2 days, right? Yeah, I've been writing a book since 2001, right? तो इस तरीके से ये 4 हिस्से होते हैं। आज हम फोकस किस पे कर रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी आई एम सो सॉरी, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के पहले इसके टाइम एक्सप्रेशन हमें देखने पड़ेंगे। ये होता क्या है टाइम एक्सप्रेशन? ये टाइम एक्सप्रेशन वो वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने वाले टाइम को दिखाते हैं। जैसे आई हैव रिटन अ बुक, आई हैव रिटन अ बुक, ठीक है, मैंने एक बुक लिखी है। आई हैव बीन राइटिंग डाउन अ बुक, अब आई हैव बीन राइटिंग डाउन अ बुक ऑलवेज थोड़ी बोल सकते हैं कि मैं हमेशा एक बुक लिख रही होती हूँ, नॉट लाइक दैट, बट आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, यहाँ ऑलवेज आ जाएगा। तो ये जो टाइम एक्सप्रेशन है, कई जगह कई टेंस में 1-2 टेंस के साथ में एक जैसे टाइम एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं, लेकिन यूजुअली ये अलग अलग ही होते हैं, ठीक है। यूजुअली ये अलग अलग ही होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, राइट। तो टाइम एक्सप्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो यूजुअली, every day, every morning, every evening, every week, सब कुछ, ठीक है। यूजुअली, every day, never, always, sometimes, right। और क्या आ जाएगा इसमें? यूजुअली, every day, never, always, sometimes, often and seldom, ठीक है। इनसे सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई यूजुअली स्पीक इंग्लिश, मैं ज्यादातर इंग्लिश बोलती हूँ, ठीक है। आई यूजुअली स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ज्यादातर। एवरी डे, आई गो टू मार्केट एवरी डे, ठीक है, या शी गोज टू मार्केट every day, she goes to market every day. Next, never, he never
नेवर स्पीक्स ट्रुथ, वो कभी सच नहीं बोलता। ही नेवर स्पीक्स ट्रुथ, ही नेवर स्पीक्स, ठीक है, ही लगा हुआ है इसलिए स्पीक्स, ही नेवर स्पीक्स ट्रुथ। नंबर 4, ऑलवेज, दे ऑलवेज कम लेट, वो हमेशा लेट आते हैं। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, दे ऑलवेज कम लेट। नेक्स्ट, समटाइम्स, you sometimes harness your friend, है ना। sometimes, तुम कभी कभी, harness मतलब होता है कंट्रोल करना। you sometimes harness your friend, तुम कभी कभी अपने फ्रेंड को कंट्रोल करते हो, ठीक है। often, often मतलब अक्सर। my father often comes late, right? My father often comes late, ज्यादातर, ठीक है। My father often comes late. Then seldom, seldom मतलब rarely, seldom means rarely, बहुत कम, ठीक है, बहुत ही कम। So she seldom sings a Hindi song, वो काफी ही कम बार, नॉट ऑफन, रेयरली, वो रेयरली एक हिंदी सॉन्ग गाती है, ठीक है। तो ये टाइम एक्सप्रेशन है और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब यहीं से डू और डज को समझेंगे। मेन हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो किस तरीके से वो यूज होती हैं देखिए। आई प्लूरल नाउन है, स्पीक आया है, मतलब ये जो मेन वर्ब है इसमें एस या फिर ईएस नहीं लगा, ठीक है। शी सिंगुलर है इसलिए गोज आया है, तो इसमें एस या फिर ईएस लगा है। ही मेन वर्ब में एस या फिर ईएस लगा है क्योंकि ही सिंगुलर। दे प्लूरल है, यहां पर एस या फिर ईएस नहीं लगा। यू प्लूरल है इसलिए यहां पर हार्नेसेस नहीं है, हार्नेस है, तो फिर एस या फिर ईएस नहीं लगा। माय फादर, ये सिंगुलर है, माय फादर ऑफन कम्स, यहाँ कम्स होगा, ठीक है। माय फादर ऑफन कम्स, माय फादर सिंगुलर है ना इसलिए, तो यहाँ पर एस या फिर ईएस लगा है। मेन वर्ब है ना कम, कम में COME कम होता है, उसमें एस लग गया तो कम्स हो गया। माय फादर सिंगुलर है इसलिए कम्स, शी सिंगुलर है इसलिए सिंग्स, तो एस या फिर ईएस लगा है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। टाइम एब्रिवियल से, टाइम एक्सप्रेशन से आपने कुछ सेंटेंसेस देखे कि किस तरीके से वो बनते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू एंड डस। तो जो डू है वो आती है प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आती है डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है डस। प्लूरल सब्जेक्ट्स और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? प्लूरल होता है आई, वी, यू, दे, आई एंड माय मदर, राम एंड श्याम, ठीक है, जो एंड से जुड़ा हो। लेकिन हर चीज एंड से जुड़ी हो तो वो प्लूरल एक्सप्रेशन देगी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो टीवी तो एक ही है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। द रेड एंड ब्लैक डॉग, द रेड एंड ब्लैक डॉग एक ही है। द रेड एंड द ब्लैक डॉग्स वो दो हैं, दोनों के आगे द लगा है इसलिए, तो दो आइडेंटिटी दिखा रही है वहां। यहाँ सिंगल आइडेंटिटी दिखा रही है द रेड एंड ब्लैक डॉग, द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है।
तो हर चीज एंड से जुड़ जाएगी तो प्लूरल नहीं होगी, वो ध्यान देना है आपको, ठीक। तो आई, वी, यू, दे और आई एंड माई मदर, इस तरह की जो एक्सप्रेशन है जिसमें दो आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा और उसमें लगेगा डू, ठीक है। डस, डस क्या होता है? शी, ही, इट और एनी सिंगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंगुलर एक्सप्रेशन मतलब जैसे राम, ठीक है, चेयर, सिंगुलर एक्सप्रेशन, उसके साथ में डज लगेगा। जहां पर डू और डज नहीं लगेगा, या जहां डज नहीं लगेगा वहां मेन वर्ब में एस या फिर ई एस लगेगा, और जहां डू नहीं लगेगा वहां मेन वर्ब, केवल मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब के अलावा कोई एस या ई एस नहीं लगेगा, लेकिन जहां डज नहीं लगेगा वहां मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा। तो जहां डज नहीं लगेगा मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, ठीक, सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज लगेगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस आप बनाओगे आई राइट अ बुक, तो यहाँ तो डज नहीं लगा, लेकिन आई क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए राइट आएगा, राइट्स नहीं आएगा, शी राइट्स अ बुक, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस देखिए अब इसके, और सेंटेंसेस के तरीके देखिए। हम लोग कई सेंटेंस पे बात करेंगे, पहला होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव ये कैसे बनेगा? आई राइट अ बुक, ये आई प्लूरल है इसलिए राइट होगा, लेकिन अगर शी होगा तो शी राइट्स अ बुक, ठीक है, क्योंकि शी सिंगुलर है तो राइट्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो नेगेटिव कैसे बनेगा? आई डू नॉट राइट अ बुक, ठीक है। शी से कैसे बनेगा? शी डज नॉट, शी डज नॉट राइट अ बुक, राइट, शी डज नॉट राइट अ बुक। अब शी था तो डज लगा, आई था तो डू लगा, और जहां पर डू नहीं लगा तो आई के साथ में सिर्फ मेन वर्ब लग रही है, शी के साथ में मेन वर्ब में एस या फिर ई एस लगता है अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब, यहां पर एस लगा हुआ है, ठीक है। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव ऐसे बनेगा, डू आई राइट अ बुक, क्या मैं एक बुक लिखता हूं, ठीक है, डू आई राइट अ बुक। इसका कैसे बनेगा? डज शी राइट अ बुक। अच्छा, यू शुड जस्ट नोटिस वन थिंग, आपको एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि शी डज नॉट राइट, तो यहाँ पर तो एस नहीं लगा, यहाँ इसलिए एस नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी डज लग चुका है। जब डज लग जाएगा तो मेन वर्ब में एस या फिर ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डज लग चुका है, ठीक है। डज में तो ऑलरेडी ई एस आ रहा है, तो यहाँ ई एस लगाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? डू के बाद में ई एस लग जाता है तो ही तो डज बनता है ना। जब डू के बाद में ई एस ऑलरेडी यहाँ लग गया तो यहाँ ई एस हम क्यों लगाएंगे? ऐसे ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से डज, यहाँ डज लगा है तो राइट आएगा, राइट्स नहीं आएगा। डब्ल्यू एच से बना लेते हैं इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच, इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच वर्ड। अब ये डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं? ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, वेयर, whom, ठीक है। हाउ में डब्ल्यू एच नहीं स्टार्ट होता, लेकिन यूजुअली हम लोग, यूजुअली मतलब ज्यादातर, यूजुअली हम लोग इसको डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच वर्ड कैसे बनेगा? व्हेन डू आई राइट अ बुक, व्हेन डू आई राइट अ बुक। और अगर शी से बनेगा तो व्हाई does she write a book? When do I write a book? मैं बुक कब लिखता हूँ? Why does she write a book? वो बुक क्यों लिखती है? एक्सप्रेशन क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्सप्रेशन है इसमें, दोनों ही सेंटेंसेस में। आप चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सो दैट बड़ा आसानी रहेगी आपको ये समझने में, राइट? ओके, अब ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इन्हें हम यूज करेंगे इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। जो सेंटेंसेस हम बना रहे हैं उसमें हम लोग इसे यूज करेंगे।
अच्छा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, एक एक्सरसाइज है इसकी, वो आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर। तो वो पूरी एक्सरसाइज करिए, जहाँ डिफिकल्टी आती है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए, कमेंट करिए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, या जो एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर रहे थे उसमें क्या डिफिकल्टी आई, ठीक है। सो दैट जो डिफिकल्टीज है हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे फिर, राइट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पहले समझ लीजिए। एमोरल, एमोरल मतलब एक ऐसा बंदा होता है एमोरल जो कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या सही है क्या गलत है, मुझे मतलब नहीं है इस बात से, आई एम एमोरल, मतलब आई विल नॉट थिंक अबाउट इट कि व्हाट दिस इज द राइट थिंग, वी शुड जस्ट गो टुवर्ड्स द राइट पाथ एंड ऑल, मुझे मतलब नहीं है भाई इस बात से। तो एमोरल एक ऐसा व्यक्ति होता है, टेंडेंसी नॉट टू केयर फॉर राइट और रॉन्ग, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है। मोरल मतलब होता है नैतिकता, एमोरल मतलब मुझे फर्क नहीं है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, एमोरल। एडजेक्टिव है एमोरल पर्सनालिटी, राइट, ही इज एन इमोरल पर्सन, एडजेक्टिव की तरह काम आता है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। दूसरा है एपियोरी, एपियोरी, एपियोरी मतलब ये एक नाउन है, एपियोरी भी एक नाउन है, मतलब वो तो एडजेक्टिव था एमोरल। एपियोरी एक नाउन है, ऐसा प्लेस जहां पर बीज, हनी बीज होती है ना, बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियां जो होती हैं, मधुमक्खियों को जहां रखा जाता है उसे एपियरी बोलते हैं, उस जगह को एपियरी बोलते हैं, राइट। सिंपल सा नाउन है। बिगॉट, बिगॉट भी एक नाउन है। बिगॉट मतलब होता है वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत ही संकीर्ण सोच है, संकीर्ण मानसिकता है, और प्रेजुडाइज्ड है। वो प्रेजुडाइज्ड मतलब उसके उसके मन में पहले से ना कुछ भावनाएं हैं कि ये चीज़ तो ऐसी ही होती है और ये चीज़ ऐसी ही होती है। वो प्रेजुडाइज्ड किस वजह से है, रिलीजियस व्यूज, उसके जो रिलीजियस व्यूज हैं, जो धार्मिक उसकी भावनाएं हैं, उसके लिए वो बहुत रिजिड है, प्रेजुडाइज्ड है, पहले से उसके मन में एक भावना भरी हुई है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, राइट। तो बिगॉट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसकी बहुत संकीर्ण मानसिकता हो, छोटी नैरो मानसिकता हो। वी शुड नॉट बी बिगट पर्सन, हम लोगों को बिगट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मानसिकता छोटी नहीं होनी चाहिए धर्म को लेके। धर्म तो बहुत बड़ी बात है, तो हम लोगों की जो मानसिकता है वो भी छोटी नहीं होनी चाहिए। Now I am using these words in present indefinite tense. कैसे? Number one, immoral, tendency not to care for right or wrong. Ram does not think that what is right. Ram does not care about the society. Ram does not care about the society, care for the society, ठीक है। Ram does not care for the society. He is an immoral person. So Ram is an immoral person, ठीक है। Ram is an, लेकिन ये जो राम इज एन इमोरल पर्सन है, ये सिंपल प्रेजेंट बन रहा है। प्रेजेंट जैसे आई एम अ टीचर, तो इसमें वर्ब कहाँ आ रही है, ये तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बन गया, आई एम अ टीचर, इसमें तो कोई एक्शन वर्ड आ ही नहीं रहा है। बट आई टीच यू, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब जिसमें एक्शन वर्ड आ रहा है, तो हम लोग इससे एक एक्शन ही बना लेते हैं, ठीक है। एक्शन, ही सीम्स immoral. He seems like he is immoral. He seems like he is immoral. या इसे he seems like he is immoral. This is also good. He seems, वो ऐसे दिखता है जैसे वो immoral हो. He acts like he is immoral. Acts बन सकता है. He acts like he is immoral. वो ऐसा व्यवहार करता है like जैसे कि वो immoral हो. immoral ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है। तो he acts, he सिंगुलर है इसलिए acts आएगा, he acts like he is immoral. सेकेंड सेंटेंस देखिए, apiary, a place where bees are kept. We go to
We go to apiary in Delhi. We go to the apiary in Delhi every week. हम लोग हर वीक एक अपियरी जो कि दिल्ली में है वहां पर एवरी वीक जाते हैं. तो ये अपियरी मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर हनी बीज को रखा जाता है. ठीक है. नंबर 3, बिगॉट. He does not want to be a bigot. वो एक बिगॉट नहीं बनना चाहता. ठीक है. I want to be an IAS officer. मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ. But he does not want to be a bigot. वो एक बिगॉट नहीं बनना चाहता. बिगॉट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी बहुत ही संकीर्ण मानसिकता हो, प्रेजुडाइज्ड हो वो रिलीजियस बिलीव्स को लेके. रिलीजियस के जो रिलीजियस व्यूज हैं वो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाले हों. तो these are 3 one word substitutions we have seen in present indefinite टेंस वाले जो सेंटेंसेस बनाए हमने उनमें ये सारी चीजें देखी. आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं. प्लस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ PDF मिल जाएगा आपको. इसका एक छोटी सी स्टोरी के साथ में है, वो एक एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट करिए. कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.